हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट कर रखा था संविधान का गठन। तो हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, संविधान के गठन के बारे में आपको बताया था और 46 से 47 के में जो मंत्री चेंज हुए थे उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे। तो आज हम उसी वीडियो को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। हमारा संविधान कहाँ से लिया गया है, कैसे लिखा गया है और किसको इसका श्रेय जाता है। ठीक है, तो जानने के लिए पूरी वीडियो को देखिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। भारतीय संविधान। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जो भारत का जो संविधान है वो लिखित रूप में नहीं है। ठीक है जी, भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान है जो वो लिखित में ना होकर किसमें है, वो मौखिक में है। ठीक है, हमारे भारत का जो संविधान है वो मौखिक संविधान है। ठीक है, हमारे भारत का जो संविधान है वो अलिखित संविधान यानी कि मौखिक है, अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान है जो कि कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड का भी जो संविधान है वो कैसा है, मौखिक संविधान है। और हमारे भारत का भी कैसा है, अलिखित संविधान है जो कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, सबसे छोटा कह सकते हैं, सबसे छोटा और सबसे पहला, सबसे छोटा और सबसे पहला यानी कि प्रथम लिखित जो संविधान था वो कहाँ का था, वो था अमेरिका का। ठीक है, वो कहाँ का था, अमेरिका का। जो सबसे छोटा संविधान है और सबसे पहला जो लिखित संविधान बना वो किसका बना, अमेरिका का बना। ठीक है, और जो सबसे कठोर संविधान हम कह देते हैं, सबसे कठोर संविधान, सबसे कठोर संविधान कहाँ का है, वो है सऊदी अरब का। सऊदी अरब का। ये पॉलिटिकल साइंस की जो क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम में आते हैं। इसका संविधान के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप सीईटी का दे लो, चाहे एचएससी के दे लो, चाहे एचटेट पीटेट किसी का भी दे लो, एसएससी के एग्जाम में भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे कठोर संविधान किसका है, सऊदी अरब का। नेक्स्ट, सबसे कठोर संविधान आपको पता चल गया सऊदी अरब का है। और हमारे जो भारतीय संविधान को लोकप्रिय बनाने में, भारतीय संविधान को लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, लोकप्रिय संविधान बनाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी को। जवाहरलाल नेहरू जी को इसका श्रेय जाता है, हमारे संविधान को लोकप्रिय बनाने का श्रेय। ठीक है, तो सब अब ये तो हो गया संविधान के बारे में, लेकिन भारतीय संविधान की जो मांग है वो किसने की थी, सबसे पहले भारतीय संविधान की मांग, भारत इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसका जो सबसे पहले प्रस्ताव किसने रखा, भारत में एक संविधान होना चाहिए, भारतीय संविधान की जो मांग है वो सबसे पहले किसने रखी, स्वराज दल ने। किस दल ने रखी, स्वराज दल ने। स्वराज दल ने। और स्वराज दल किनका था, स्वराज दल था मोतीलाल नेहरू जी का। मोतीलाल नेहरू जी का। मोतीलाल नेहरू जी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताश्री थे मोतीलाल नेहरू, जिनका क्या था, स्वराज दल था। और इनके साथ ही और कौन थे, सी आर दास, सी आर दास। इन दोनों ने मिलके स्वराज दल
को लागू किया था, उनकी स्थापना की थी, स्वराज दल की स्थापना की थी और यहीं से इन्होंने मांग की भारतीय संविधान की। कब की थी? 1923-24 में, 1923-24 में। ठीक है, भारतीय संविधान की मांग किसने की थी? स्वराज दल ने की थी। स्वराज दल के जो मुखिया थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इनके साथ शामिल कौन थे? CR दास। इन दोनों ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी और इन्होंने स्वराज दल ने ही किसका भारतीय संविधान की मांग रखी थी। मोतीलाल लाल नेहरू जी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। ठीक है, 1923-24 में इन्होंने संविधान की मांग रखी थी। ठीक है, अब करते हैं आगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम करते हैं भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में। सबसे पहले भारतीय संविधान में क्या है? प्रस्तावना। सबसे पहले क्या है? प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में हमने अपनी कल वाली वीडियो में देखा था और पढ़ा था। ठीक है, प्रस्तावना के बाद उसके बाद भारतीय संविधान में और क्या है? भाग। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान में क्या है? अनुसूचियां। अनुसूचियां और क्या है? अनुच्छेद। अनुच्छेद। ठीक है, ये सब है। प्रस्तावना के बारे में हमने पढ़ लिया था पिछली बार। ठीक है, भी प्रस्तावना कहाँ से आई, क्या होता है। ठीक है, भाग के बारे में जानिए। देखिए, भाग, भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22 भाग है। ठीक है, पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है और कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, भाग के कितने भाग है? 22 भाग है। अनुसूचियां, अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद कितने हैं? पहले 8 थे, अब कितने हैं? 12, यानी कि 8+12, यानी कि 20 अनुसूचियां इसमें शामिल की गई है। ठीक है, अनुच्छेद। अनुच्छेद 395। ठीक है, अब देखिए प्रस्तावना के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, क्या होता है क्या नहीं। हमारी पिछली, अगर किसी ने नहीं देखा है तो हमारी पिछली वीडियो में जाके जो मैंने किया संविधान के गठन के बारे में, उसमें प्रस्तावना के बारे में बताया गया है, अब वो जाके देखिए। ठीक है, भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? ये आता है क्वेश्चन। कितने भाग है? 22 भाग है। ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं? पहले 8 थे, अब 12 और प्लस हो गए हैं, यानी कि 20 इसके अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, अनुसूचियां, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, अनुसूचियां। अनुसूचियां कितनी है? 20 अनुसूचियां हैं। ठीक है, पहले 8 थी, अब 12 और एड ऑन कर दी गई है। अनुसूचियां कितनी है? 20 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद कितने हैं? 395 इसके अनुच्छेद है। ठीक है, अब जानेंगे सबके बारे में, सभी अनुसूचियों के बारे में। तो नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान में हमने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची के बारे में जाना। जो भारतीय संविधान है वो विदेशी स्रोत के थ्रू बनाया गया है, 1935 के एक्ट के थ्रू। 1935 एक्ट के थ्रू विदेशी स्रोत से हमारा संविधान जो है बनाया गया है। ठीक है, विदेशी स्रोत से बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारा जो भारतीय संविधान में कहाँ से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले करते हैं हम इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड से क्या कुछ लिया गया है? हमारे संविधान में क्या कुछ इंग्लैंड से ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक भी है, अगर आ जाता है भी कानून है हमारे देश का, वो कहाँ से लिया गया? वो इंग्लैंड से लिया गया है। विधि में समानता या संसदीय प्रणाली, वो सारी कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। तो देखिए इसका है ई से लिया गया है
इकहरी नागरिकता, नागरिकता, ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया है। उसके बाद है व से विधि में समानता, विधि में समानता। इसकी ट्रिक बताऊंगी भी, याद करना कैसे है इसको। एक बार आप ये देख लो भी क्या क्या इंग्लैंड से लिया गया है, फिर उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगी भी इसको याद कैसे करना है। ठीक है, क से कानून, क से कानून, ठीक है। स से संसदीय प्रणाली, संसदीय स से संसदीय प्रणाली। रा से राष्ट्रपति का पद, र से राष्ट्रपति का पद, ठीक है। जो राष्ट्रपति का पद होगा वो किसके अकॉर्डिंग, किसके बराबर होगा, इंग्लैंड की, जो राष्ट्रपति का जो पद होगा वो इंग्लैंड की महारानी के समान होगा, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी के समान होगा, के समान होगा, ठीक है। उसके बाद मंत्र, ठीक है, उसके बाद मंत्र, मंत्र से आएगा मंत्री परिषद, म से होगा मंत्री परिषद, ठीक है। तो इंग्लैंड से हमने ये चीजें इंग्लैंड से ली है। ई से इकहरी नागरिकता, वी से विधि में समानता, क से कानून, स से संसदीय प्रणाली, र से राष्ट्रपति का पद, इंग्लैंड की महारानी के समान होगा। मंत्र, मंत्र से मंत्री परिषद, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे करना है। इसकी एक ट्रिक है, इस ट्रिक को इस तरह से याद करो, ई विकास, ई विकास राम मंत्र, ई विकास राम मंत्र, बस ये एक ट्रिक है, इसको याद करना है। ई विकास राम मंत्र, यहाँ पे आता है ई विकास का मंत्र, बट क की जगह हमने क्या करना है, रा करना है। ई विकास राम मंत्र, यानी ई से गहरी नागरिकता, वी से विधि में समानता, का से कानून, स से संसदीय प्रणाली, र से राष्ट्रपति का पद, मंत्र से मंत्री परिषद। ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली है, इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है। किसके थ्रू, 1935 एक्ट के थ्रू, 1935 एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, हमने इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया है उसको हमने बता दिया। नेक्स्ट है अमेरिका से। अमेरिका से क्या कुछ लिया गया है, अमेरिका से लिया गया हमारे संविधान के जो हमारे देश के मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अगर कोई ये वैसे भी आपको जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया गया है। वित्त आपातकाल, वित्त आपातकाल ये अमेरिका से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और राष्ट्रपति जो होगा वो तीनों सेनाओं का कमांडर होगा, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। ये तो याद करना आसान है कि जो मेन जो टॉप पॉइंट्स है वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। और इंग्लैंड से जो लिए गए हैं उनकी मैंने आपको ट्रिक बता दी, उस ट्रिक से आप उसको याद कर सकते हो। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देश, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देश, ठीक है। जर्मनी से लिया गया है नाजी दल, नाजी दल यानी कि आपातकाल लगान, ठीक है। जर्मनी में हिटलर ने नाजी दल लागू किया था 1920 में, ठीक है, 1920 में, जो कि हमारे संविधान में किस नाम से जाना गया, आपातकाल लगान से,
ठीक है, आपातकाल लगान हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। उसके बाद कनाडा, कनाडा से क्या लिया है, यूनियन, यूनियन और राज्यपाल का पद, ठीक है, राज्यपाल का पद, यूनियन और राज्यपाल का पद कहाँ से लिए है, कनाडा से लिया है। फ्रांस से लिया हमने गणतंत्र, फ्रांस से लिया है गणतंत्र। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, समवर्ती सूची, ठीक है। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन। और रूस से क्या लिया गया है, पंचवर्षीय योजना और मूल कर्तव्य, ठीक है, रूस से क्या लिया गया है, पंचवर्षीय योजना और मूल कर्तव्य। ये सारा, ये जो सारे के सारे टॉपिक हमारे संविधान के हैं, ये सब विदेशी स्रोत है जो हमारे संविधान में एड ऑन किए गए हैं, ठीक है। इससे बाद हम करेंगे अनुसूचियां और अनुच्छेद, सारे नहीं करेंगे, अनुच्छेद तो देखो अनुसूचियां मैं आपको सारी करवा दूंगी, लेकिन अनुच्छेद जो है वो सारे नहीं होंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट आपको अनुच्छेद करवाऊंगी जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बस उतने ही हम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में कराऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपने अच्छे से नोट डाउन किया हो, आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन किया हो, इसको याद कीजिए, ठीक है, बहुत आसानी से और जल्दी ही आपको याद हो जाएगी, ठीक है। बस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और हमारी पिछली वीडियो देख ली, उसमें मैंने आपको संविधान के गठन के बारे में बताया है, उसे भी आप पूरी देखिए, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।